हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज वर्सेस चाय। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट आपको चाय पे देखने को मिल रहा है, टी ग्रोअर्स पे देखने को मिल रहा है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। ये न्यूज़ में क्यों था कि रिसेंटली आपको देखने को मिला है कि काफ़ी ज़्यादा हीट रिटेन हो रही है इवन इन अक्टूबर, एंड बेसिकली ये अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख फार्मर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे हमारी जो टी फार्मिंग है वो किस तरह से शिफ्ट हो रही है एंड इसकी क्या डिटेल्स हैं, दैट वी विल बी स्टडीइंग इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। एज यू नो, टी एक फेवरेट टॉपिक है बच्चे। ना अगर इवन हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में भी टी कॉफी से काफी सारे सवाल प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो हाई चांसेस दैट यही पैटर्न आपको स्टेट एग्जाम्स के लिए भी देखने को मिलेगा। टी के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं यू शुड नो अबाउट इट, राइट? ओके, नाउ अगर हम वाइन न्यूज देखते हैं तो असम टी ग्रोइंग रीजन्स आर फेसिंग प्रोलॉन्ग्ड हीट, डिलेड रेनफॉल एंड परसिस्टेंट ह्यूमिडिटी इवन आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद भी आपको ये देखने को मिल रहा है। बेसिकली इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये 12 लाख वर्कर्स को इम्पैक्ट कर रहा है एंड एक तरह से इंडिया का जो टी इकोनॉमी है उसको भी ये हैम्पर कर रहा है, राइट? इसीलिए ये न्यूज में रहा है ना। किस तरह से क्लाइमेट चेंज थ्रेटन कर रहा है हमारे टी इंडस्ट्री को? सबसे पहला पॉइंट बनता है दैट इज राइजिंग टेम्परेचर्स। नाउ एज यू नो, क्लाइमेट चेंज का जो मोस्ट अपेरेंट एंड मोस्ट लॉजिकल रीजनिंग आपको देखने को मिलती है दैट इज राइजिंग ऑफ टेम्परेचर्स। आप देख सकते हैं एक्सट्रीम हीट देखने को मिलती है। ये बेसिकली डायरेक्टली स्ट्रेस आउट करता है टी प्लांट्स को, लीडिंग टू ब्लैकेंड लीव्स, विल्टिंग, इवन विल्टिंग मतलब होता है फॉल कर जाते हैं, एंड एराटिक फ्लैश साइकिल्स। Crucially, extreme heat hampers tea plants' ability to absorb the nutrients. अब वो absorption उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो चाय की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट आता है erratic rainfall। अब लॉन्गर ड्यूरेशंस के जो ड्राई स्पेल्स आपको देखने को मिलते हैं एंड डिक्लाइनिंग विंटर रेन्स, इट रिड्यूसेस द सॉइल मॉइस्चर। अब सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है, इसी की वजह से आपको देखने को मिलता है, अगेन ये टी पे इंपैक्ट करता है। कन्वर्सली इंटेंस डाउनपोर्स। प्रॉब्लम क्या है? या तो आपको ड्राई स्पेल्स देखने को मिलते हैं या फिर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो सॉइल इरोजन हो जाती है। दैट इज द इशू, राइट? क्लाइमेट चेंज का आप कह सकते हैं डायरेक्टली इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, राइट? नेक्स्ट जस्ट सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है दैट इज ऑल्टर्ड सूटेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग रीजन्स। आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है राइजिंग हीट का। इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। जो टी गार्डन्स आपको एक स्पेसिफिकली, जैसे अगर हम केरला की बात करते हैं तो मुन्नार रीजन में आपको देखने को मिलता है टी गार्डन्स, तो ये धीरे धीरे करके आपको ज्योग्राफिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है दैट इज कंपाउंडिंग इकोनॉमिक पैराडॉक्स। अब टी प्राइसेस हैव ग्रोन ओनली 4.8% एनुअली ओवर द 30 years, बट अगर हम बात करते हैं वहीं पर स्टेपल फूड्स की, जैसे हम व्हीट और राइस की बात कर रहे हैं, उसके जो प्राइस है वो 10% तक राइज हो चुके हैं। एक तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस जो कंज्यूमर को पहुंच रही है उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा। दैट इज द इशू, राइट? नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट क्लाइमेट प्रोटेक्शन पॉलिसीज। एज सच हमारे पास क्लाइमेट प्रोटेक्शन पॉलिसीज आपको नहीं देखने को मिलती हैं। जो ट्री ग्रोअर्स हैं दे हैव लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट। ड्रॉट या हीट वेव से उनको एज सच गवर्नमेंट सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलती है। जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली इन क्लाइमेट शॉक्स के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार भी एज सच इन गार्डन्स के लिए या इन टी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई गई हैं जो कि ये शॉक ऑब्जॉर्बर्स की तरह काम करें, राइट? ओके, दिस इज हाउ द क्लाइमेट चेंज विल बी थ्रेटनिंग टी। Now, what are the key facts regarding India's tea industry? Then this is important. Now, जो टी है वो basically widely consumed beverage है। आपको जो प्लांट है that is Camellia senescens, आपको नाम याद रखना है। एंड जो ये टी आपको देखने को मिलता है it is world's second most consumed drink after water. ऑब्वियसली बात है इसकी जो सप्लाई और डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है ना। इसकी क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इवन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 2 से 3 बार टी के बारे में ही पूछा गया है, राइट? नाउ
अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो एनुअल रेंज चाहिए 13 to 28 डिग्री सेल्सियस और ऑप्टिमल ग्रोथ अकरिंग इन द आइडियल टेम्परेचर इज 23 to 25. ना रेनफॉल की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2500 mm चाहिए एंड विच कीप्स द सॉइल मॉइस्ट एंड नॉट वाटरलॉग. तो वाटरलॉगिंग नहीं चाहिए, बस सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए. नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट एंड प्रिडिक्टेबल सीजन्स. सो बेसिकली आप देख सकते हैं ये रेगुलेट करता है प्लांट के ग्रोथ साइकिल्स को, जिसमें आपको फ्लश पीरियड्स देखने को मिलते हैं व्हेन न्यू लीव्स आर हार्वेस्टेड. सो बेसिकली ये सिग्नेचर फ्लेवर जो आपको देखने को मिलता है, जैसे हम असम की टी बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, राइट. सो आपको डीप, ट्राइबल एंड आप देख सकते हैं रिच इन ऑर्गेनिक मैटर आपको सॉइल चाहिए, राइट. सो ये ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं. अब स्पेसिफिकली क्योंकि टी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको देखने को मिलता है एक अलग से क्या बना रखा है, दैट इज टी बोर्ड ऑफ इंडिया. ना टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत देखने को मिलती है. ना देखिए इसको आप याद कैसे रखते हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो आपको देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट एवरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जिसकी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक्सेप्ट कोकोनट, राइट. बाकी जितने भी आपको मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसी के लिए हमने मिनिस्ट्री बनाई हुई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट. सो ये आपको स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिलती है टी एक्ट ऑफ इंडिया, टी एक्ट ऑफ 1953. सो दैट इज व्हाई इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी. किस मिनिस्ट्री के तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत है. एंड बेसिकली ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसके लिए, टी कल्टिवेशन के लिए, राइट. इसके हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता में देखने को मिलते हैं एंड इसके ओवरसीज भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहां से आपसे फेवरेबल क्वेश्चन बनता है, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, लंदन, दुबई एंड मॉस्को, राइट. नाउ टी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इवन वी आर द कंज्यूमर आल्सो, एंड द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर है और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो जाते हैं. एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कौन लीड करता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कीनिया लीड करता है एक्सपोर्ट्स को, और वाइल चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. सो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आपको कौन देखने को मिलता है, दैट इज चाइना, राइट. नाउ टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो असम, एज यू नो, जो असम वैली है, कचर हिल्स आपको जो देखने को मिलती है, वहां पर आपको टी गार्डन्स देखने को मिलते हैं. ऐसी वेस्ट बंगाल में दुआर, तेराई और दार्जिलिंग. Tamil Nadu and Kerala, they account for approximately 96% of the India's total production. So इन areas में ही आपको देखने को मिलता है. Consumption की अगर बात करते हैं तो India consumes almost 80% of its tea domestically. So यहाँ पर domestic demand जो है वो सबसे ज्यादा है. That is why हम second largest producer भी हैं और consumer भी है. तो 80% टी तो हम इंडिया में ही consume कर लेते हैं, right? Now, with per capita consumption approximately 840 grams per year देखने को मिलती है. एक्सपोर्ट जनरली हम 25 प्लस कंट्रीज में करते हैं, which includes Russia, Iran, UAE, USA, UK, Germany and China. And about 96% of the exports is black tea. So black tea सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी जाती है. उसके बाद आपको रेगुलर टी या ग्रीन टी या हर्बल मसाला टी, लेमन टी एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो रेगुलर टी जो ब्लैक टी आपकी है वो 96% हम एक्सपोर्ट करते हैं. Now, how can India's tea industry become resilient? Now, हमने ये तो पढ़ लिया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है टी ग्रोइंग एरियाज में. अब इसको कैसे रेजिलिएंट बना सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल एंड ऑन फार्म अडेप्टेशंस. सो बेसिकली हम किस तरफ मूव कर सकते हैं, हम ऑन फार्म अडेप्टेशंस कर सकते हैं. नाउ क्योंकि ड्राई स्पेल्स आपको देखने को मिलते हैं लेकिन सॉइल को मॉइस्चर चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट, मल्चिंग कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. ऐसे इकोनॉमिक एंड मार्केट सॉल्यूशंस जैसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स जैसे कि ट्रस्टी, सस्टेनेबल टी कोड, जिससे कि हम वेरीफाई कर सकते हैं प्रैक्टिसेस जो कि हमारी क्या कर सकता है, मार्केट एनहांसमेंट कर सकता है. नेक्स्ट, पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे सकते हैं. सो हम पॉलिसी सपोर्ट दे सकते हैं दैट गिव्स टी पैरिटी विद अदर क्रॉप्स. सो डिजास्टर रिलीफ जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पर बनाई जा सकती हैं. सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि जैसे हमारा व्हीट और राइस में जो प्राइस ग्रोथ आपको देखने को मिली है वही प्राइस ग्रोथ आपको यहाँ पर भी देखने को मिले. एंड अगर कोई क्लाइमेटिक शॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं टी इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ पॉलिसीज बना सकती है, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऐसे ही वी कैन लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज. जैसे
कीनिया टी डेवलपमेंट एजेंसीज बना रखी हैं। सो हाई क्वालिटी टी किस तरह से ग्रो करनी है और किस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम एक तरह से रोल मॉडल की तरह कीनिया को देख सकते हैं। सो यूजेस फार्मर फील्ड स्कूल्स टू प्रोवाइड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन प्लांटिंग, फाइन प्लकिंग एंड प्रिपेयरिंग द सर्टिफिकेशन। सो एक तरह से जैसे कीनिया की टी डेवलपमेंट एजेंसी आपको देखने को मिल रही है, ऐसी एजेंसी हम यहाँ पर बना सकते हैं जिससे कि हम एक्सपोर्ट और भी ज्यादा कर सकें, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द टी इंडस्ट्री रेजिलिएंट इन इंडिया, राइट? सो दिस वाज द टॉपिक ऑल अबाउट। नाउ आप हमारे कुछ इनिशिएटिव्स देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अतुल्य नींव चल रहा है हमारा, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। एंड एज यू नो दिस इज द टाइम पीरियड जब आप अपने मेंस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो ये प्रोग्राम उसी के लिए स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही HP अलाइव नायब तहसीलदार इंग्लिश एंड हिंदी ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। ऐसे ही HPS 2026 के लिए ऑनलाइन बैच इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में आपको देखने को मिलता है। एंड बेसिकली आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स देख सकते हैं जो कि ऑफलाइन बैच के लिए हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 15 नवंबर से, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स। जो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारे ऑप्शन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।